स्वागत है आपका खोजी खजाना टाइम्स न्यूज में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। मालवांचल के प्रमुख संतों महंतों ने राज्य में सुख शांति एवं समृद्धि की मंगल कामना के साथ नर्मदा परिक्रमा का सार्थक आयोजन किया। ये यात्रा 28 अप्रैल से प्रारंभ होकर 7 मई को संपन्न हुई। इस दौरान देश के अनेक संत विद्वानों ने यात्रा के प्रति अपनी सद्भावनाएं भी व्यक्त की। जगत गुरु श्री टीला द्वारा गद्याचार्य मंगल पीठाधीश्वर स्वामी माधवाचार्य महाराज के सानिध्य में इस यात्रा में शामिल हुए। वही यात्रा के सम्मान अवसर पर पूर्व राज्य मंत्री योगेंद्र महंत के द्वारा सभी साधु संतों का साल श्रीफल देकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर योगेंद्र महंत द्वारा बताया गया कि देश की तरक्की एवं खुशहाली के लिए साधु सनातन महामंडलेश्वर द्वारा मां नर्मदा की भारत परिक्रमा की गई, जिससे देश में खुशहाली के साथ ही देश की तरक्की हो सके। साथ महंत द्वारा बताया गया कि शुक्रवार को भगवान परशुराम जी की जयंती के अवसर पर प्रतिवर्ष के अनुसार बड़ा गणपति से रागवाड़ा का भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें इंदौर शहर की सभी धर्म प्रेमी जनता इस यात्रा शामिल होकर भगवान परशुराम जी का महाआरती में अपना योगदान जरूर दें। इस अवसर योगेंद्र महंत, आनंद महंत ने शहर की जनता से आने का निमंत्रण दिया गया है। मैंने और हमारे सभी साथियों ने यह संकल्प लिया है कि केंद्र में जो सनातन धर्म की रक्षा करने वाले, पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन करने वाले, देश में विकास की गंगा बहाने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की केंद्र में सरकार पुनः और भारी बहुमत के साथ में सरकार बनने जा रही है। उस समय में हम सब संतों के आशीर्वाद के साथ में हमने ये निर्णय लिया है कि आगामी समय में जब ये केंद्र में पूर्ण बहुमत की और स्पष्ट रूप से जिसको बोलते हैं कि 400 पार वाली सरकार जब बनेगी, हम लोग सब नर्मदा परिक्रमा यात्रा पे जाएंगे और वो यात्रा अपने आप में बहुत ही बृहद होगी और उसमें सभी को हम आमंत्रित करेंगे। नर्मदे मैया की जय। विश्व ब्राह्मण समाज संघ द्वारा आदरणीय माधवाचार्य जी महाराज जी के नेतृत्व में पूरे देश के संतों ने जब भगवान श्री राम लला अयोध्या जी में प्राण प्रतिष्ठा के साथ में बैठे, उस उपलक्ष्य में नर्मदा परिक्रमा पे जब यहाँ से यात्रा प्रारंभ की गई थी, तो आदरणीय पवन दास जी महाराज और आदरणीय पुरुषोत्तम दास महामंडलेश्वर पुरुषोत्तम दास जी महाराज उनके सब सानिध्य में जब संत लोग गए थे, उस समय भी विश्व ब्राह्मण समाज संघ ने उनको यहाँ पर स्वागत करके उनको यहाँ मंगलमय विदाई दी थी यात्रा के लिए। और आज जब वो यात्रा समाप्त करके समापन करके उसका जब यहाँ आए हैं, तो भी विश्व ब्राह्मण समाज संघ की ओर से मैं और हमारे सभी पदाधिकारीगण, आदरणीय अशोक चतुर्वेदी जी, आदरणीय मनोज शर्मा जी, आदरणीय सुरेश पाठक जी, आदरणीय शर्मा जी और सभी हम पदाधिकारियों ने मिलकर उनका स्वागत सम्मान किया और उनसे उनके चरण में प्रणाम करके उनसे आशीर्वाद लिया कि वो नर्मदा जी की यात्रा करके आए हैं, बहुत ही पवित्र कार्य करके आए हैं और आगामी समय में विश्व ब्राह्मण समाज संघ के तत्वावधान में हम सब साथी लोग एक बृहद रूप से माँ नर्मदा परिक्रमा यात्रा निकालने वाले हैं, जिसमें सभी संत प्रदेश के और देश के व्याख्यात संत रहेंगे और वह बड़े स्वरूप में उस यात्रा को निकालने की कार्य योजना है। तो लोकसभा चुनाव के बाद में उसकी तारीख निश्चित की जाएगी और उसी तारीख में हमारे प्रदेश संयोजक आदरणीय पवन दास जी महाराज इस यात्रा के साथ में वो मार्ग का भी सब अवलोकन करके आए, क्षेत्र में बात करके आए कि यात्रा किस प्रकार से निकलेगी आने वाली जो है। कल परशुराम जी की भी एक बड़ी शोभा जन्म जयंती है उनकी। उस दिन इंदौर से परंपरागत रूप से निकलने वाली सबसे पुरानी 24 वर्षों से निकलने वाली भगवान परशुराम जी की यात्रा जो है, शोभा यात्रा जो है, उसका मैं संयोजक होने के नाते आपकी चैनल के माध्यम से सभी इंदौर के विप्रजनों के साथ में सभी धर्म प्रेमी जनता को भी आमंत्रित करता हूं कि वो शाम को बड़ा गणपति पे 6 बजे यात्रा में शामिल हों। यहाँ पर भगवान गणेश मंदिर, जो बड़ा गणपति मंदिर है, यहाँ पर भगवान परशुराम जी की आरती करके पूरी शोभा यात्रा पूरे लाव लश्कर के साथ में, बैंड बाजों के साथ में और विभिन्न प्रकार की झांकियाँ उसमें यात्रा में शामिल रहेगी। उसमें मतदान, अधिक से अधिक मतदान करने के लिए भी प्रेरित करने के लिए भी एक झांकी बनाई गई। इस प्रकार की सब व्यवस्थाओं के साथ में वो झांकी खजूर बाजार से होते विभिन्न मार्गों से होते हुए राजवाड़ा पे जाएगी और वहाँ राजवाड़ा पर भगवान परशुराम जी की महाआरती होगी, उसके साथ उसका समापन होगा। मैं सभी से निवेदन करूँगा कि निकलने वाली परंपरागत भव्य शोभा यात्रा भगवान परशुराम जी की भव्य शोभा यात्रा में शामिल हों। जय परशुराम। जय में रहा, माँ नर्मदा मैया की कृपा रही। आज जो कि हमारे टीला द्वाराचार्य मंगल पीठाधीश्वर यज्ञ सम्राट स्वामी श्री माधवाचार्य जी के महाराज के सानिध्य में समस्त भारत के
कोने कोने से, सारे देश से संत महापुरुष पधारे। उनके सानिध्य में इस यात्रा का जो है आयोजन चलता रहा। और बड़ी खुशी की बात है कि जब जो है 500 वर्ष बाद हमारे राम जी रामलला जब राम मंदिर में प्रतिष्ठित हुए, उसी उद्देश्य को लेकर के बड़ी प्रसन्नता के साथ संतों ने अपने भजनों के साथ इस यात्रा का जो है आनंद लिया। और इसी प्रकार से माँ नर्मदा मैया भक्ति की देने वाली हैं। उनकी यात्रा करने से, उनकी आराधना करने से भक्ति प्राप्त होती है और सारे विश्व का कल्याण हो, इस कामना के साथ संतों ने इस यात्रा का पूर्ण की। और महामंडलेश्वर पुरुषोत्तम दास। वर्षों बाद भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में हुई। सभी लोग संतों ने पूरे भारतवर्ष के जो संत हैं रामानंदी संप्रदाय के, उनके द्वारा यह संकल्प लिया गया था कि जब भी भगवान राम अयोध्या में विराजित होंगे तो सभी संत लोग माँ नर्मदा जी की परिक्रमा करेंगे। उस उद्देश्य को लेके और विश्व कल्याणार्थ के उद्देश्य को लेके माँ नर्मदा जी की परिक्रमा मालसर से टीला गद्दाचार्य मंगल पीठाधीश्वर श्री माधवाचार्य जी महाराज के पावन सानिध्य में पूरे भारतवर्ष के संत, जिसमें अयोध्या जी से सीताराम दास जी त्यागी जी, दिगंबर अखाड़े के भक्तिदास जी, शिवपुरी से नृत्य गोपाल दास जी महाराज के कृपा पात्र महामंडलेश्वर पुरुषोत्तम दास जी महाराज, इंदौर से महामंडलेश्वर राधे राधे बाबा, महामंडलेश्वर राम गोपाल दास जी महाराज, और मैं स्वयं सहित, और उज्जैन से काशीदास जी महाराज, मुंबई से काशीदास जी महाराज, और काशी से राजीव लोचन दास जी महाराज, पवन महाराज सहित कई संत महंत करीब 25 कारों के काफिले के साथ 2 बस और 1 ट्रक के साथ मालसर से नर्मदा माता की परिक्रमा उत्तर तट से प्रारंभ हुई, जो अमरकंटक से दक्षिण तट पर आई, और उसका समापन भड़ूच में खंबात की खाड़ी में माँ नर्मदा जी का जो समुद्र में संगम हो रहा है वहाँ के बाद पूर्ण हुई। और सब उद्देश्य पूर्ण हुआ। जगह जगह, हर जगह जहाँ जहाँ रात्रि विश्राम हुआ, माँ नर्मदा जी की महाआरती आयोजित की गई, चाहे होशंगाबाद का सेठानी घाट हो, जबलपुर का ग्वारी घाट हो, अमरकंटक हो, ओंकारेश्वर हो, बड़वानी राजघाट हो। इस तरह 3 प्रदेशों में यह यात्रा रही, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, और जगह जगह सभी संतों का स्वागत हुआ। आम जनता सुनी, जगह जगह संत महात्माओं के प्रवचन हुए। इस तरह सनातन धर्म का प्रचार इस यात्रा के माध्यम से हुआ और संतों का सानिध्य सब भक्तों को मिला। और इस जो यात्रा का एक उद्देश्य यही भी था, मुख्य उद्देश्य तो हो गया राम मंदिर वाला। अयोध्या में योगेंद्र महंत जी द्वारा यह कहा गया था कि हमारे द्वारा भी एक यात्रा आयोजित की जाएगी पूरी। तो उस यात्रा जो संतों ने की, बोले ये देख लो, उसके बाद अपन को यह यात्रा करना। तो इंदौर से भी आगामी समय में केंद्र में सरकार बनने के बाद पंडित योगेंद्र महंत जी पूर्व राज्य मंत्री दर्जा द्वारा यात्रा निकाली जाएगी। उसमें भी इंदौर सहित पूरे मध्य प्रदेश के सभी भक्त, देश भर के साधु संत के सहित मध्य प्रदेश के भी जो भी महंत जी से जुड़े हुए लोग हैं, सभी यात्रा करेंगे। नर्मदे हर।